बलिया शहर के प्रमुख प्रॉपर्टी डीलर, उनके पुत्र और अन्य 17 लोगों पर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी का एफआईआर चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि बलिया शहर के प्रमुख प्रॉपर्टी डीलर करीमुल्लाह खान पर बलिया कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है। अब जब बलिया एक्सप्रेस करीमुल्लाह खान से इस आरोप की पुष्टि के लिए पहुंचा, तो करीमुल्लाह खान द्वारा जो दस्तावेज दिखाया गया है और जिसके आधार पे उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, वह बड़ा रोचक हो गया है। करीमुल्लाह खान द्वारा जो दस्तावेज पेश किया गया है वह प्रयागराज उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दस्तावेज है और जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। पहले सुनिए करीमुल्लाह खान पर क्या आरोप लगा है, उसके बाद करीमुल्लाह खान का जवाब सुनिए। मैं ए.के. चतुर्वेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आज इसके पूर्व मुझे एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें हमारे जनपद के भूमाफिया करीमुल्लाह खान द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था और फर्जी मुकदमा करके लोगों को प्रताड़ित करके उनकी ज़मीन का दोहन किया जा रहा था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 206/2024 पंजीकृत किया गया। इनके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो एफिडेविट सेंटर होता है उसका फेक एंड कॉन्ट्रैक्टेड प्रतिलिपि तैयार करके जनपद न्यायालय बलिया में दाखिल किया गया और जिसका एडवांटेज लेकर शेख रियाजुद्दीन की जमानत को प्रभावित किया गया और इनके द्वारा लगातार भूमाफिया के रूप में कार्य करते हुए कई लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिसके संबंध में एफआईआर जनपद कोतवाली बलिया में पंजीकृत हुआ है। आगे की बात हमारे पीड़ित पक्षकार शेख रियाजुद्दीन बताएंगे। बता दीजिए भैया। फेक और गलत एफिडेविट देकर उनके द्वारा फेक और गलत एफिडेविट देकर देखिए, ये उनके द्वारा फेक और गलत एफिडेविट जनपद न्यायालय बलिया में दिया गया है और उसमें जो ये फर्जी फोटो है, जो फर्जी फोटोग्राफ्स है, आपको दिख रहा होगा, ये टाइमिंग जो है 59:01 है और ओरिजिनल फोटोग्राफ जो है जिसका ऑनरेबल सर्टिफाइड कॉपी है ये 2:59 है। कैमरा में देख लेंगे आप। ये किसके द्वारा किया गया? ये करीमुल्लाह और उनके बेटे मिराज खान द्वारा किया गया है और ये दुरुपयोग किया गया है। इसी संबंध में जनपद कोतवाली बलिया में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 419, 420, 467, 471 और 468 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अपराध संख्या है 206/2024। इसके बाद ही मुकदमा है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो पीड़ित पक्षकार थे, जो इस एफिडेविट जिनके द्वारा बनवाया गया था उनके भाई हैं। इसमें टोटल लोग 17 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज है। ये उनके गुर्गे हैं जिनके द्वारा जनपद में भूमाफिया के रूप में जिनकी जमीन अगर सुंदर दिखती है, नहीं बेचता है, तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा के या किसी एन केन प्रकरण वो एफआईआर दर्ज करा के वो अपने हथियाने का काम करते हैं और यही उनका कारोबार है। तो फर्जीवाड़े में कुल 17 लोगों पे मुकदमा दर्ज, 17 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है। 17 लोग नामजद हैं और ये लोग उनके साथ इनमें करीमुल्लाह खान, मिराज खान, इमरान, आतिफ खान, इम्तियाज खान, सदर आलम, कमर जावेद, नशमुद्दा उर्फ लड्डन, अदालत खान, जमालुद्दीन खान, सलीम खान, मिराज खान, यूसुफ, जुनेद, रियासी, अकील खान और अफजल खान है। ये इस तरीके की चीजें उन लोगों के द्वारा क्यों की जा रही है? देखिए मनसा क्या है? मनसा ये है कि देखिए, आज के भौतिक युग में हर आदमी को बड़ा बनने का ख्वाब होता है। इनको भी पैसे का लोभ हो गया है और इस जनपद में एक रियल एस्टेट कंपनी उनके द्वारा चलाई जाती है, जबकि यहाँ रेरा के द्वारा कोई परमिशन नहीं है, नगर पालिका का विकास प्राधिकरण नहीं है। इन परिस्थितियों में जमीन का खरीद फरोख्त इलीगल है। इस जनपद में खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड को खरीद फरोख्त किया जा रहा है, जबकि उसका प्रक्रिया यह है कि विकास प्राधिकरण उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर करेगा
और उसमें परमिशन देता है बेच खरीद के लिए। यहाँ कोई भी उस तरीके की विकास प्राधिकरण की योजना नहीं है, फिर भी इनके द्वारा जमीन फरोख्त खरीद की जा रही है, जो कि कंप्लीटली इलीगल और आपराधिक श्रेणी में आने वाला है। माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार की मानसिकता है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु कोतवाली बलिया की पुलिस इसमें सुस्त है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हिला हवाली करने का प्रयास कर रही है। एक फर्जी मुकदमा इनके द्वारा रियाजुद्दीन के खिलाफ कराया गया था, जिस समय वो ये फर्जी एफिडेविट जिस न्यायालय में दिया गया था वो उस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें स्टे प्रदान किया गया, जिसमें फर्जरी इंजरी जो मेडिकल रजिस्टर में एक्सीडेंटल में रजिस्टर है उसको मेडिकल लीगल में प्रेजेंट करके प्रस्तुत किया गया है। इस तरह का फर्जीवाड़ा करके और जो व्यक्ति उनके सामने नहीं झुकता है उनकी ज़मीन कब्जा करना, उनको खरीद फरोख्त करने का एक चस्का लग गया है, यही मैं कहना चाहूँगा। ये अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम करीमुल्ला खां, मैं प्रमुख व्यापारी व बड़ी समय से ही हूँ। अच्छा करमुल्ला जी, आज एक खबर वायरल हुई है कि आपके और आपके पुत्र समेत 17 लोगों पर किसी ज़मीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मुकदमा कोतवाली में दाखिल हुआ है, ये क्या मैटर है? मैं यह पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम कौन सी ज़मीन रजिस्ट्री किससे कराए हैं जो फर्जी तरीका से हम कराए हैं, इसके साक्ष्य सबूत की ज़रूरत है। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि कोई रियाजुद्दीन है और उनका हाई कोर्ट में जो एंट्री के लिए पास जारी होता है वो आप लोगों ने पास लगाया है, उसमें 2 समय दिखा रहा है, तो वो क्या है? उसी प्रकार है लोग कि फर्जी तरीके से हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया, अपने पुत्र के ऊपर हमला का मुकदमा करा दिया। कोर्ट कचहरी का ज़्यादा काम हमारे ये बड़े लड़के सोनू मेराज असलम करते हैं, ये इनसे पूछिए, बताएंगे। क्या कोर्ट वाला, हाई कोर्ट का क्या प्रवेश पत्र वाला है? हाई कोर्ट हमारे वहाँ वकील साहब मनोज यादव जी हैं, इनके द्वारा जो लगाया गया था 2:29 कुछ सेकंड का, हमने सत्यापन के लिए वहाँ भेजा, तो वहाँ से हमको मिला 12:59 पर, मैंने 00:59 का, तो वो हमने यहाँ कोर्ट जिला क्या उनका एंटीसिपेटरी बेल लगा था उसमें दे दिया। वहाँ उन्होंने द्वारा आपत्ति किया गया कि ये फर्जी है, तो फिर हम अपने वकील साहब को फ़ोन किया और बोले कि इसका सत्यापन कीजिए। सत्यापन में रिपोर्ट मिला हमको, देखिए ये रिपोर्ट है, सत्यापन में साफ साफ रिपोर्ट मिला कि सॉफ्टवेयर की गलती से दोनों जो मिला है आपको, दोनों सही है, सॉफ्टवेयर की गलती से ये सारा गड़बड़ी है। हमारे द्वारा ना कूट रसीद कोई दस्तावेज बनाया गया है, ना कूट रसीद कोई काम किया गया है, ना हम लोग भविष्य में सोचते हैं ये करने के लिए। ये रियाजुद्दीन आप लोगों के क्या अदावत है? हमारे से अदावत यह है कि हमारे लड़के को, ये तो पहले से 308 के मुजरिम हैं और धाराओं में मुजरिम है, ये एक रचना करके हमारे लड़कों जानलेवा हमला हमारे घर के पीछे हमारी ज़मीन पर ये लोग 6 तारीख को 9:30 बजे के रात इन्होंने घटना किया, जो 307, 308, 504, 523, 504, 506 के वो मुजरिम है। अब उसको उस मुकदमे से अब थोड़ा सा 3-5 करने के लिए कि हम समाज के सही हैं, इस तरह के ये हमारे साथ बर्ताव दिखा रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद से हाई कोर्ट से कोई आदमी बलिया बाइक रोड आए तो कितने देर में आ सकते हैं? अधिकतम 4 घंटा। 4 घंटा, अधिकतम 4 से 5 घंटा। और आपके पुत्र पर जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? वो 9 से 9:30 बजे के बीच में, रात में। रात को हुआ। क्या ये लोग आरोपी थे उस केस में? जी, उसका हम मान लें कि हम ही मुकदमा कायम कराए हैं। मुकदमा कायम कराने में उनको 24 घंटा का समय लग गया। मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है, उर्फ राजू, सना स्वर्गीय आमिर हसन। किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या है? फर्जी एफआईआर के मतलब एवज में है। किसके द्वारा एफआईआर किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये बार करमुल्ला जो है भूमाफिया, चूँकि 20 साल पहले आए थे यहाँ कबाड़ी के रूप में, कुछ था नहीं, एक बनियान और जंगिया पे आए थे वो नंगे हाल में, और चोरी डकैती सबका साक्ष्य प्रमाण है हमारे पास। चोरी डकैती करके उन्होंने अपना साम्राज्य इकट्ठा किया। और आपके साथ क्या उनका विवाद है? हमारे साथ विवाद कुछ नहीं था। 2019 में हमारे परिवारों से झगड़ा हुआ
और हम अपने परिवारों का पैरवी करने लगे, क्योंकि उस समय हमारे परिवार के 9 लोग जेल में थे। हम पैरवी कर रहे थे, इलाहाबाद जाना आना। उसमें एक बीच में एक झगड़ा हो गया किसी बच्चों से, हरे राम राय के लड़के से और अन्य किसी से। उसमें ये हमको लपेट दिए कि ये भी फंस जाएगा नहीं, बस वही हमारा द्वेष है और कुछ नहीं है। तो अभी ये क्या मामला है जो अब उसके FIR बाद- दर्ज हुआ, किस तरह का फर्जीवाड़ा उनके साथ न्यायालय को भी वो गुमराह करने की जो बात हाँ। आ रही है? अब इसमें ये कर दिए कि हम एक दिन गए थे 6 तारीख को, 6/3/2024 को गए थे इलाहाबाद। वहाँ हमारा एफिडेविट सेंटर में फ़ोटो खींचा गया और वहाँ से लगभग हम पहुँचे बलिया में 11:30-12 बजे के आसपास पहुँचे। उतना ही में 9 बजे अपना एक प्रोग्राम बना करके अपने 6 ही तारीख को अपना छिलकाट लिए कहीं और हमारे ऊपर नामजद FIR कर दिया। और आपके ऊपर हत्या का प्रयास करने प्रयास का आरोप लगाया था। बाकी 3 लोग हमारे साथ थे और हमारा मतलब जमानत खारिज कराने के लिए आपके मुकदमा दर्ज हुआ था? जी हाँ, 307, 308, 323, 504, 506। तो फिर क्या हुआ? तो उसमें तो पहले यहाँ एग्रीमेंट डाला गया, तो यहाँ से कैंसिल कराने के लिए हमारा जमानत, हमारे जो हाई कोर्ट का फोटो एफिडेविट है उसमें इन्होंने छेड़छाड़ किया। हमारा टाइमिंग कुछ और था, इन्होंने अपने तरीक़ा से टाइमिंग लगा करके, जिसका कि ये प्रमाण है। और हमने इसको लिया है हाई कोर्ट से जाकर के अपने सर्टिफाइड पेपर ले लिया है। इस पे हमारे निरस्त हो गया, आपका जमानत निरस्त हो गया? निरस्त हो गया, तो हम जाकर के उच्च न्यायालय से वो अपना स्टे लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में? जी। तो फिर आगे की कार्रवाई इस पर क्या हुआ? क्या न्यायालय के सामने ये गया कि हाँ ये फर्जी तरीके से पेश किया गया है? क्या जी, अब न्यायालय के द्वारा ये आयोग से इनके ऊपर एक FIR हुआ है इसी मामले में? जी। कितने लोगों को? 17 लोग हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या आपको प्रताड़ित उनसे महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा हम प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे ऊपर 3 FIR हुआ है और टोटल अभी तो ये पहला किए हैं और एक 340 के हमारे ऊपर किए थे, उसमें खारिज हो गया उनका। बाकी इनका यही काम है कि अपने गुर्गों से मुकदमा कराते हैं। तो क्या जमीनी विवाद वगैरह है क्या आपके और उनके बीच? जो उनके द्वारा ये भी कहा जाता रहा है कि मतलब कोई जमीन का मामला है जिसको लेकर आप दबाव बना नहीं, रहे देखिए हैं? हमारे पास जमीन का मामला नहीं है। हमारा ये है कि अगर हम आपके मित्र हैं, 2 कदम अगर चल दिया आपके साथ, तो उनका ये है कि तुम किसी के साथ चलो नहीं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो, नहीं तो तुमको हम फर्जी फंसाएंगे। वो फर्जी फंसा रहे हैं, उनके साथी कभी कमर जावेद हैं। यानी कि आपका आरोप है कि वो और उनके साथी जो है आपको फर्जी? जी बिल्कुल, फर्जी आरोप नहीं है, साक्ष्य है। अब आप क्या चाहते हैं और आगे का क्या? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो और आगे हमारे ऊपर किसी प्रकार का FIR न हो। अभी आए दिन चट्टी चौराहों पे धमकी मिल रहा है हमको कि इसको फिर फंसाया जाएगा, किसी संगीन धारा में फंसाया जाएगा। तो आपने जैसा कि कहा कि वो एक भू माफिया है जी। मुख्यमंत्री योगी का राज भी है जी। अगर इस तरह की भू माफियागिरी है और इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि किसी के भी जमीन को हथियाने के लिए जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हम तो चूँकि माननीय जी से कहेंगे, चूँकि उनका आदेश भी है भाई किसी के ऊपर फर्जी FIR या किसी को प्रताड़ना न किया जाए, लेकिन वहाँ से जो भी लेटर आता है तो CO स्तर तक आता है और यहाँ आकर के लिपापोती हो जाती है। यहाँ तक आते आते काम खत्म। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। ठीक है। इन लोगों का काम है, कौन व्यापार कर रहा है, कौन व्यापारी है, उनसे ऐंठ कर पैसा निकाल, एक गोल है। ये आपको भू माफिया कह रहे हैं? जी। तो भू माफिया, आपके ऊपर भू माफिया का आरोप लगा है क्या? चूंकि हम सामाजिक आदमी हैं, कुछ राजनीतिक इंटरेस्ट लेते हैं, ये कुछ राजनीतिक लोगों ने 2020 में हमारे ऊपर भू माफिया का नाम चिन्हित किया, जो हमको क्लीन चिट मिला SDM कोर्ट से। एक बार और लगाया गया था उसके 2000, हाँ फिर लगा अभी 1 महीना पहले सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल CO ऑफिस में, उसमें हमारा 2 क्लीन चिट मिला अभी तत्काल। मैं कौन सा भू माफिया हूं? मैं कौन सा सरकारी जमीन बेचा हूं, कौन बंजर का जमीन बेचा हूं, रोड का जमीन बेचा हूं, रेलवे का जमीन बेचा, या गरीब असहाय किस जनपद में किसको, मैं जनपद का जमीन का काम करता, कौन गरीब असहाय का मैं जमीन लिया हूं, उसका कागज दिखाइए भाई, कहाँ है वो? ये भी कहते हैं लोग कि आपके ऊपर 10 मुकदमे हैं। हमारे ऊपर जो भी मुकदमा है, अधिक से अधिक मुकदमों में हमारा FIR लगा हुआ है। 2 से 3 का मुकदमा है जो उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मैं कोई सजा हफ्ता हूं,
वो हमारे पास लिखित में है, हम भी मंगवा लिए हैं कागज, हम वो आपको दे रहे हैं। उन मुकदमे में किस टाइप के आरोप हैं आप पे? कुछ जमीन संबंधी, जैसे मान लीजिए कोई जमीन लिया, कोई दर दे उठा के 419 कर दिया, उसमें एफआईआर लग गया। एक हमारे चितू पानी चौराहे पर जमीन लिए, जिले के वकील साहब लोग हमको भूमाफिया और लुटेरे कहने लगे, उसमें हमारे ऊपर डकैती काम हो गया। प्रशासन ने दो किताब मुकदमा कायम कर दिया। जो एक झाड़ू भी नहीं छोड़ाने वाले आदमी नहीं, वो भी एफआईआर लग गया हमारा 2012 में। अच्छा, बरी हो गई उससे? हम बरी हैं। अच्छा, ये रियाजुद्दीन से और आपकी कोई अदावत पहले से है? कोई अदावत नहीं है। वो चाकूबाजी करने वाला है, वो एक गठ संगठन बना के यहाँ जाके हैबतपुर में मार किए, सब 308 के मुजरिम हुए। अब कह रहे हैं कि यही आप करा दिए हैं करमुला खां। हमको अपने रोजगार से फुर्सत नहीं, मैं 4-4 फर्मों का मालिक हूँ, 20 कर्मचारी खटाते हैं, करोड़ों रुपया हमारे ऊपर बैंक का कर्ज है। हम जाएंगे किसी चट्टी चौराहे पर किसी को फंसाने का हमारे पास समय है? अच्छा, रियाजुद्दीन ने इतना बड़ा गलती हमारे साथ किया कि एक 95 नंबर रेलवे लाइन के उस पर हमने जमीन लिया अलमेरा रियल एस्टेट के नाम से, उसमें आपत्ति लगा दिया। जब हम अपने माताहतों से सूचना दिए तो आगे 2.5 लाख देश, जब सबके कुछ कमीशन देता तो हमने का बरियार कमीशन देश, या तो हमने क्या फंसाई जा। 6 महीना चला, उसके बाद हमने अपना कागज एफएन करके उसका दाखिल खर्च कराया। इनके द्वारा हमेशा ये कहा जा रहा है कि कोई भी जमीन का कारोबार करेंगे उसमें हमारे एरिया में, बहरी एरिया में, तो आपको देना है रंगबाजी टैक्स। ये लोग 5-7 आदमी का एक ग्रुप है, इन लोगों का यही काम है। जमीन का कोई व्यापारी नहीं है, ना कोई रोजगार के व्यापारी, ना इनको पर रजिस्टर्ड कोई रोजगार है। पैदा हो गए हैं, बार बार आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं। परेशान करने का एक ही कारण है कि आप गाय घाट से आके आप कैसे इतना पैसा कमा लिए, हम लोग को टैक्स दीजिए। हम लोग यहाँ के बासिंदा हैं, आप बाहरी भीतरी का नारा भी लगा देते हैं। तो अब इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? हम एकदम 100% कानूनी कार्रवाई के चक्कर में हम धरना प्रदर्शन भी देंगे कि हमारे पास सही जांच हो। ये जो फर्जीफिकेशन जो मुकदमा हुआ है, इसका भी हम जांच कराएंगे।